अब रुक करेंगे खरगोन हिंसा मामले का, जिसकी खबर हमने आपको बुलेटिन के पहले हिस्से में दिखाई थी। उसी खबर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। जिस वक्त ये हिंसा हुई थी आप वहीं पर मौजूद थे, क्या हुआ था आखिरकार उस दिन? क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस वक्त जो कुछ हुआ उसकी आंखों देखिए, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। संडे के दिन रामनवमी का जुलूस था और जुलूस जो है यहाँ तालाब चौक है, वहाँ से प्रारंभ होकर अपनी निर्धारित रूप से सराफा होकर उसको श्री राम मंदिर पे खत्म होना था। और जुलूस में काफ़ी भीड़ थी और लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जुलूस को पुलिस ने प्रयास करके 5 बजे के आसपास प्रारंभ करा दिया गया था। यद्यपि उसमें अभी कुछ और भी झांकियाँ और डीजे वगैरह आना शेष था। जुलूस अभी कुछ दूर आगे ही चला था कि अचानक ही एक तरफ से पत्थर आने शुरू हो गए। जब पत्थर आए तो फिर दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया और पुलिस वहाँ जो भी उपस्थित तत्काल ही मौके को नियंत्रित किया। मौके पर थोड़ी देर में स्थिति समान होने पर जुलूस को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। जुलूस अपने निर्धारित रूप से आगे बढ़ गया था और तालाब चौक की स्थिति समान होता दिख रहा था, परंतु तालाब चौक के पीछे वाले हिस्से में जो जुलूस के संबंध में इसका वास्ता नहीं था और उससे पीछे की कुछ कॉलोनियों में हिंसा आगजनी की कुछ पथराव की खबरें आने लगी, तो पुलिस ने वहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में जाके वहाँ पे तत्काल ही कंट्रोल करने की कोशिश की। और संजय नगर जो काफ़ी दूर था तालाब चौक से, 1-1.5 किलोमीटर दूर तंग बस्ती है वहाँ पर, और वहाँ पर पथराव की खबर शाम को आई और आगजनी की खबर आई। तो वहाँ पर जब लोग वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पर पथराव के साथ साथ एक व्यक्ति तलवार लेके जब तेजी से पक्ष की तरफ आया है और उसको पकड़ने की कोशिश की गई, तो फिर उसमें से फायर किया जो मेरे और पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी और पुलिस ने वहाँ पर टीयर गैस और हल्का बल प्रयोग करके नियंत्रित किया और कोई अन्य जनहानि की स्थिति को कंट्रोल किया। सर, आपको भी काफी चोटें आई हैं, हम देख पा रहे हैं। 6 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं, उनको भी गंभीर चोटें हैं। कुल मिलाकर 24 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को जिस एंगल से, जिस नजरिए से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बिना जांच किए। इस आरोप में कितना दम है सर? देखिए, वो घटनाक्रम इस प्रकार का हुआ जब वहाँ की स्थिति अनियंत्रित हो गई और कई लोग उसमें शामिल थे। उनके पास काफ़ी अवैध रूप से हथियार और पेट्रोल बम भी प्राप्त हुए और पुलिस ने सर्चिंग की। तो जो ऐसे स्थान जो अतिक्रमण को बने, प्रशासन का काम है। प्रशासन जो है वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जाता है, तो ये पूरी तरह से उचित कार्रवाई है और प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे मुस्तैदी से खड़ी। सर, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई, सभी ने देखा कि वहां पर हिंसक झड़प हुई, पत्थर बरसाए गए। आप खुद ही बता रहे हैं कि लोग हथियार से लैस वहां आए थे। सुनियोजित साजिश, ये एक खूंखार प्लान जिसके तहत ये तमाम लोग वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए, या फिर एक ग्रुप था जो बाद में वहां पर पहुंचा और अचानक से पूरा मंजर बदल गया? जुलूस में शांतिपूर्ण, जुलूस तो शांतिपूर्ण चल रहा था। जुलूस में कोई हुआ है, जुलूस मार्ग पे शांति रही। शुरुआत में पथराव जरूर हुआ था, परंतु वहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था। दूसरे हिस्से में जहाँ पे उस समय पुलिस नहीं थी, क्योंकि वो रूट में नहीं था और वहाँ पे शांति व्यवस्था थी, तो वहाँ पर ये घटनाएं हुई और पुलिस ने मौके पे पहुँच के कम से कम बल प्रयोग करके वहाँ पे स्थिति नियंत्रित किया। सर, आपके गृह मंत्री ये कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री, उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट किया, गलत फोटो डाला, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश वहां पर की गई। इन सब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसी के चलते और ज्यादा बात बिगड़ गई। और साथ ही जिस तरीके से अब पूरे मामले में पूरे बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनके घर को टारगेट किया गया, उस पर बुलडोजर चलाए गए। ये दरअसल विपक्ष का कहना है, लेकिन शिवराज सिंह ने भी साफ कर दिया है कि पहले जांच होगी, ट्राइब्यूनल उसके लिए गठित किया गया है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जो भी कार्रवाई होती है विधि अनुसार ही की जाती है और समस्त कार्रवाई विधि अनुसार ही
किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और विधि के अनुरूप ही प्रशासन पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और की जाती रहेगी। सर, जिस वक्त ये जुलूस निकल रहा था, आपने भी बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये जुलूस आगे बढ़ा, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई। आप लोग जाहिर तौर पर इस बात की आशंका थी कि वहां पर इस तरीके से सौहार्दपूर्ण स्थिति बिगड़ सकती है और उस तरीके से आप लोग हथियार या फिर दूसरे अपने सुरक्षा के लिए चीजों से लैस थे, या फिर उसका कहीं ना कहीं अभाव था? नहीं, पुलिस पूरी तरह से तैयार थी और जो हमारे पास सुरक्षा उपकरण होते हैं, बलवाद्य सामग्री, उसके साथ ही पुलिस वहाँ पे उपस्थित थी। मैंने आपको बताया कि जुलूस को व्यवस्थित तरीके से जो उपद्रव हुआ था उसको शांत करके जुलूस को प्रारंभ कर दिया गया था और वहाँ पे स्थिति नियंत्रित थी। दूसरे हिस्से में हिंसात्मक झड़प हुई जहाँ पर पुलिस नहीं थी, क्योंकि वो जुलूस रूट में नहीं था और उस स्थान से 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ था, जो तंग सकरे रास्ते वहाँ पर, जहाँ पर फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियां भी नहीं जा सकती थी। उन स्थानों पर ये घटना हुई है जहाँ पर आगजनी की घटना हुई या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पेट्रोल बम भी गिराए गए, ये एक बड़े हिंसा में तब्दील हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान तो हुआ है, 24 लोग इस पूरे हिंसा में घायल भी हुए हैं, लेकिन ये और ज्यादा एस्केलेट भी हो सकता था और आपकी शायद मुस्तैदी ने उसे कहीं ना कहीं रोक दिया।